अंशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो अपनी सत्ता गंवा चुके हैं और सत्ता गंवाए जाने के बाद उद्धव ठाकरे न सिर्फ बीजेपी और शिंदे गुट पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि सत्ता गंवाए जाने के बाद उन्हें डर है इस बात का कि कहीं शिवसेना पार्टी भी उनसे छिन न जाए। चुनाव चिन्ह को लेकर अब जंग छिड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद पर हैं शिवसेना के ही विधायक रह चुके एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, जो एक वक्त महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए देखे गए थे, लेकिन आज वह डिप्टी सीएम है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपने जन्मदिन के मौके पर इंटरव्यू दिया सांसद संजय राउत को। संजय राउत एक एक करके उनके इंटरव्यूज के टीजर को रिलीज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो संजय राउत यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में जो हमेशा ही खड़े होते हुए दिखाई दिए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि कैसे अब उद्धव ठाकरे भी लगातार हुंकार भरते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे अब निशाना साध दिए हैं अपने इंटरव्यूज के जरिए एकनाथ शिंदे की सरकार पर, बीजेपी पर। उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है, साथ ही साथ उन्होंने जो विधायक बागी हुए हैं उन पर भी बात की और अपने दिल के दर्द को छलकाया है। ऐसे में देखा जाए तो उन्होंने ये बात भी कही कि मैंने जो वचन दिया था कि मुख्यमंत्री बना दूंगा और मैंने अपना वचन पूरा कर दिया है। लेकिन दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है, क्या कुछ कहा है आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत थमने का नाम तक नहीं ले रही है। जहां एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का गुट, वहीं दूसरी ही तरफ है एकनाथ शिंदे का गुट। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर कई अहम फैसले ले रहे हैं। बीजेपी यहां पर शिवसेना के दो गुटों में बंट जाने के बाद अब कई बड़े और अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है, अपने गुस्से को जाहिर किया है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और पूरी ही बीजेपी पर उन्होंने निशाना साध दिया है। आपको बता दें, हाल ही में उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर अपनी बात रखी कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिंदे गुट मतलब शिवसेना, इसका मतलब ये है कि शिवसेना के अंदर लड़ाई लगवाना चाहते हैं, बीजेपी को शिवसेना खत्म करनी है। उद्धव ने कहा कि लोग शोर मचा रहे हैं कि मैंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। मेरा उनसे ये सवाल है, साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जब गठबंधन तोड़ा था तब शिवसेना ने क्या छोड़ा था। इस तरीके से उन्होंने निशाना साध दिया। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस से हाल ही में इंटरव्यूज में कई सवाल पूछे गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, शिवसेना के मुखपत्र सामना में हाल ही में उद्धव ठाकरे का जो इंटरव्यू छपा और अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से उनकी प्रतिक्रिया जानना भी चाहा। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की बीजेपी की आलोचना के बारे में क्या कुछ कहा। दरअसल आपको बता दें, वह कहते हैं कि मैं फिक्स मैच नहीं देखता, मैं लाइव मैच देखता हूँ, असली मैच। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मैं इस बारे में कुछ दिनों बाद बात करूंगा। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन जब उनसे पूछा गया आदित्य ठाकरे के बारे में, क्या नई सरकार ने आदित्य ठाकरे की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को रोक दिया है, उन्होंने आरोपों का खंडन किया। कहा कि आदित्य ठाकरे ही नहीं, सभी मंत्रियों के विभागीय फैसलों की जांच की जा रही है। जहां पर जब महाविकास अघाड़ी सरकार गिर चुकी है, उन्होंने चलते फिरते 400 अधिसूचनाएं जारी की। सरकार के खजाने में जितने पैसे थे 5 गुना ज्यादा बांटे गए। इसलिए अगर ये परियोजनाएं इसी तरह जारी रही तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। देवेंद्र फडणवीस का कहना है, इससे सरकारी खजाने का काफी बोझ बढ़ेगा। इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस भी अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए हैं। इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी। आप
सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से अपने गुस्से को जाहिर करते हुए दिखाई दिए हैं और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से उन पर निशाना साधा उसका जवाब देते हुए नजर आए हैं। यानी कि नई सरकार पर जिस तरीके से निशाना साधा गया है, वहीं बीजेपी पर जिस तरीके से उन्होंने पलटवार किया है, उस पर अब देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर उनके बेटे आदित्य ठाकरे को लेकर भी बात कही, जैसा कि हमने आपको बताया इस रिपोर्ट के जरिए। फिलहाल देखा जाए तो इंतजार है मंत्रिमंडल के विस्तार का और इस चुनाव चिन्ह की जंग में जीत किसकी होती है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।